अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपन क्लास प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं, हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणा परम पत्ते वंदित्वा अर्हन्ते बोचमाराहणम कंसो। बोलो देवादिवादिनाथ भगवान की जय, देवादि पार्श्वनाथ भगवान की जय, अनंतान सिद्ध पुरुष भगवान की जय। अपन ने कल कुछ सूत्रों के माध्यम से देखा था। सभी को आवाज आ रही होगी, हाथ ऊपर करके बता दें आवाज आ रही है। तो अपन ने कल कुछ सूत्रों के माध्यम से देखा था कि किस प्रकार से संयुक्त वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होता है। आज अपन उससे आगे चलकर प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रत्यय क्या कहलाते हैं। जैसे उठकर, खाकर, जाने के लिए, खाने के लिए। अब ये के लिए शब्द के लिए क्या लगाएं? जब शब्दों के साथ आता है तो के लिए तो चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं ना। स्थान के लिए चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं, संज्ञा सर्वनाम के साथ आता है। परंतु जब धातु के साथ या क्रिया के साथ कोई ऐसी चीज आ जाए के लिए, तब क्या कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? कौन कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? क्योंकि अपन जो वाक्य बोलते हैं उनमें सब चीजें आती हैं। कर के अर्थ भी आता है, के लिए अर्थ भी आता है। कई प्रकार अपन क्रियाएं भूल जाते हैं तो उनके एवज में भी कुछ चीज आ जाती हैं। तो उन सब प्रत्ययों को अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दो होते हैं। उपसर्ग तो धातु और क्रिया के पूर्व लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो धातु और क्रिया के पश्चात लगते हैं, बाद में लगते हैं। तो आज हम उन प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं अपन, आप सभी को दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यय के बारे में देखते हैं। प्रत्यय बता दिया अभी अपन ने कि धातु के पश्चात लग करके जो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब ये प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक वर्तमान कालिक प्रत्यय होता है, वर्तमान कालिक कृदंत के नाम से जाना जाता है वह। तो उसमें कहते हैं प्राकृत में जो हंसता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ आदि जितने भी धातुओं के साथ करता हुआ, जाता हुआ इत्यादि शब्द जो आते हैं उनके साथ क्या होता है, कौन सा प्रत्यय लगता है? तो संस्कृत में तो जाते हुए, खाते हुए, रहते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, नहाते हुए, इन सब क्रियाओं के साथ सत्रि और सानच प्रत्यय लगता है। सत्रि और सानच प्रत्यय लगता है। सत्रि प्रत्यय संस्कृत में परस्मैपद धातुओं के साथ लगता है और सानच प्रत्यय संस्कृत में आत्मनेपदी धातु के साथ लगता है। परंतु प्राकृत में सत्रि और सानच दोनों प्रत्यय, सत्रि का इंत बनता है और सानच का माण बनता है। तो इंत और माण, आधा ना और त और माण, ये दो प्रत्यय लगते हैं। और प्राकृत में आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातु का कोई भी विकल्प नहीं है। सारी धातुएं एक जैसी है, बस सकर्मक और अकर्मक धातुएं होती हैं प्राकृत में। परंतु परस्मैपदी और आत्मनेपद धातु प्राकृत में नहीं होती है। इसलिए सत्रि और सानच दोनों प्रत्ययों को कहीं भी किसी भी धातु के साथ अपन लगा सकते हैं। अब ये जब धातु में प्रत्यय लग जाते हैं, क्रिया में प्रत्यय लग जाते हैं, तो ये रूप बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं, ये शब्द रूप बन जाते हैं। और इन शब्द रूपों का जितने भी शब्द रूप चलते हैं, ये शब्द रूप जितने भी चलते हैं, अब ये राम की तरह, देव की तरह, कन्या की तरह, कथा की तरह, कहा की तरह, कमल, वन इत्यादि की तरह चलेंगे। अब इनके रूप धातु की तरह नहीं चलेंगे। यानी गच्छति, खादति, इनके रूप नहीं चलेंगे। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं चलेंगे।
अब ये सारे के सारे अन्य पुरुष कहलाएंगे। जैसे अपन एक रूप देखते हैं, प्राकृत में इंद और मान प्रत्यय लगने पर देव शब्द के रूप जैसे पुल्लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में कहा यानी कथा शब्द के रूप चलते हैं, नपुंसक लिंग में कमल के समान, वन के समान, धन के समान रूप चलते हैं। अब यहां पर अपन पुल्लिंग के रूप देखते हैं, इसमें हस धातु थी, हस धातु थी, इंत प्रत्यय लगाया, क्या रूप बन गया? हसंत। इंत प्रत्यय लगाया, क्या रूप बन गया? हसंत। और देव की तरह रूप चलाएंगे, जैसे देवो बनता है प्रथम पुरुष से प्रथमा विभक्ति एक वचन में, उसी प्रकार से हसंतो। हस धातु थी, मान प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? हसमान। क्या बन गया? हसमान बन गया। हसमान में देव की तरह चलाएंगे तो हसमानो बन जाएगा। इसी प्रकार से गच्छ धातु में इंत प्रत्यय लगाने पर गच्छन्तो, गच्छ धातु में मान प्रत्यय लगाने में गच्छमाणो या गममान भी बनता है। पठंतो या पठमाणो, ये दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। नपुंसक लिंग में हसंतम, क्योंकि वनम बनता है ना, वनम वनानी, संस्कृत में बनता है, प्राकृत में वनम वनाई, वनम वनाई बनता है, वनम वनाई ये शब्द बनते हैं, वनाई ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से वनम की जगह हसंतम ये शब्द बन जाएंगे, हसमान बन जाएगा, गच्छन्तम बन जाएंगे, गच्छमान बनेगा, पठंतम बनेगा, पठमान बनेगा। और स्त्रीलिंग में कथा के समान हसंता, कथा, कहा, कहा, कहाओ, हसंता, हसंताओ, हसमाना, हसमाना, हसमाणाओ, गच्छन्ता, गच्छन्ताओ, गच्छमाणा, गच्छमाणाओ, पठंता, पठंताओ, पढ़माणा, पढ़माणाओ। ये स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार से चलते हैं। अपन इसको रूप में परिवर्तन करके देखते हैं। जैसे अपन ने देव के रूप बनाए थे ना, उसी प्रकार से हसंत और हसमान के रूप बना के देखते हैं। कर्ता ने हसंतो ओ प्रत्यय लगा यहां पर, जैसे देवो बना था, जैसे अपन ने देवो बनाया था ना, ये उसी प्रकार से देवो के स्थान पर हसमान और हसंतो बना दिया। अब इसका हसंत का रूप क्या बना? हंसते हुए, हसंत बने हंसते हुए बना। अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? हंसते हुए ने, यानी किसी व्यक्ति ने, हंसते हुए व्यक्ति ने। हसंतो, हसंता बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, हसंता हंसते हुओं ने, हसंतम हंसते हुए को, हसंते हसमाने हंसते हुओं को, हसंतेण हंसते हुओं से या हंसते हुओं के द्वारा। इसमें बहुत सारे प्रत्यय और भी थे जो आप देव शब्द के रूप में देख लेना। मैंने एक एक दो दो प्रत्यय यहाँ पर लगा लिए हैं और चार चार पांच पांच जहाँ जहाँ प्रत्यय थे उनको अलग कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देवे ही तीन बनते थे, तब यहाँ हसंते ही एक ही बनाया मैंने, हसंते ही ये शब्द नहीं बनाए, वो आप लोग बना लेने। प्रत्यय हमने लगाए हुए हैं, इन तीन प्रत्ययों को अपन को जोड़ना है। तो हंसते हुए के द्वारा, हंसते हुओं से या हंसते हुओं के द्वारा, हसंताय हंसते हुए के लिए, हसंताणम हंसते हुओं के लिए। हसंताओ पंचमी एक वचन के दो ही प्रत्यय लगाए अपन, एक ही प्रत्यय लगाया हूं, ही, हिंतो और लुक प्रत्यय अपन लगा करके घर पे देख लें। इसी प्रकार से हंसते हुओं से पृथक हसंता ही, यहां पर ही प्रत्यय भी था, हसंता ही, हसंता, हसंत, हसंताओ, हसंताऊ, हसंतातो ये शब्द बनते हैं। तो हंसते हुओं से पृथक, हस्ताय हसंताय, हसंतस्य, हसमानाय, हसमाणास्य, आय और अस्य प्रत्यय षष्ठी विभक्ति में लगते हैं। हंसते हुए
का, हंसते हुए की, हंसते हुए का, हंसते हुए के, हसंताणम, हसंताणाम, हसमाणाणाम, हंसते हुओं का, के की और लगा लीजिएगा, हसंते सप्तमी एक वचन, हसंते, हसंतम्मी, हसमाणे, हसमाणम्मी। तो हंसते हुए पर, हंसते हुए में, हसंतेसु, हसमाणेसु, हंसते हुओं पर। इसी प्रकार संबोधन में भी प्रथमा के रूप में चलेंगे, हे हसंतो, हे हसमाणो, हे हंसते हुए, हे हंसते हुओ। इस प्रकार से हस धातु के पन्ने इंत प्रत्यय लगा करके देव के रूप चलाए। उसी प्रकार से कथा के रूप भी चलेंगे, कहा की तरह, है ना। तो यहाँ हसंता, हसंताओ। इसी प्रकार कमल के रूप चलेंगे, हसंतम, हसंताई। ये रूप बना देता हूं एक, हसंताई, ये रूप बन जाएगा, हसंताई। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो समान रूप चलते हैं जो प्रथमा में चलता है, और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के जितने रूप हैं वह पुल्लिंग के हिसाब से नपुंसकलिंग में चलते हैं। तो अपन ने ये विभक्ति भी देख ली। इसी प्रकार से जहां जहां भी पुल्लिंग में देव के रूप, स्त्रीलिंग में कथा के रूप, कहा के रूप, और नपुंसक लिंग में कमल के रूप की तरह प्रत्यय चलेंगे, वहां इसी तरह से अपन को चार्ट बना करके हर प्रत्यय का देख लेना चाहिए। तो अपन ने इस तरह से ये देखा कि वर्तमान कालिक कृदंत में प्राकृत में हंसता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ आदि वर्तमान कालिक कृदंत के रूप में आते हैं। जैसे अपन एक वाक्य बना के देखें, यदि मैं हंसता हुआ जाता हूं, क्या बनाएंगे अपन, हंसता हुआ जाता हूं। सबसे पहले अपन को कर्ता देखना है। कर्ता क्या है, अहम। करता है अहम। क्या करता हुआ जा रहा हूं, हंसता हुआ जा रहा हूं। क्या करता हुआ जा रहा हूं, हंसता हुआ जा रहा हूं। तो जहां पर, जैसे मैं हंसता हुआ जाता हूं, तो यहाँ पर सर्वनाम के रूप तो है नहीं कि अपन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग लगाएं। तब यहाँ पर पुल्लिंग के रूप अपन लगाएंगे, हसंतो, क्योंकि मैं भी हसंता है ना। यहाँ पर यदि स्त्री बोल रही है मैं हंसती हुई जाती हूँ, तब यहाँ हसंता लगा दीजिएगा। यदि मैं बोल रहा हूँ पुल्लिंग में कि मैं हंसता हुआ जाता हूँ, जाती हूँ, जाता हूँ, ये अपन हिंदी के वाक्य में पता करेंगे कि हिंदी के वाक्य में क्या लिखा है। मैं हंसता हुआ जाता हूं तो पुल्लिंग का होगा वाक्य पूरा। यदि हंसती हुई जाती हूं तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का वाक्य होगा, हम हसंतो गच्छामि, अहम हसंतो गच्छामि। इस प्रकार से अपन लगा सकते हैं। मैं जाते हुए खाता हूं, मैं जाते हुए खाता हूं। देखिए कौन सबसे पहले बना पा रहा है, मैं हंसते हुए मैं जाते हुए खाता हूं। तो अहम, जाते हुए की कौन सी आई, गच्छ धातु आ गई। तो गच्छ धातु में क्या लगाएंगे, गच्छन्तो, अहम गच्छन्तो, खाता हूं, खादामी, खादेमी। जो प्रत्यय लगते हैं वो अपन लगा करके ऐसे वाक्य अपन बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है, इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं संबंध भूत कृदंत। संबंध भूत कृदंत किसके लिए आता है, कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है संबंध भूत कृदंत। जब अपन कोई चीज करके, मैं खा करके, मैं जाकर, मैं रहकर, मैं सोकर उठा हूं, इस प्रकार से जब अपन वाक्य बोलते हैं तब भूत कृदंत यानी करके, नहीं कोई भी चीज अपन करके है ना भूतकाल में हो चुकी है, उसको अपन बता रहे हैं कि भाई करके आया हूं, करके आया हूं यानी हो चुकी है। अपन भविष्य काल के लिए या वर्तमान काल के लिए तो कहेंगे नहीं कि करके आ रहा हूं, करके जाता हूं, है ना। तो ये भूतकाल में अपन कर चुके, करके आया। तो जब भूतकाल कृदंत जो संबंध कृदंत है वह कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे में संस्कृत में तो ल्यप
और त्वा प्रत्यय लगते हैं। ये दो प्रत्यय संस्कृत में लगते हैं। अब ल्यप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय संस्कृत में किस अर्थ के साथ लगते हैं? जब संस्कृत में उपसर्ग सहित कोई धातु होती है तो कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय लगता है, और जब कोई बिना उपसर्ग के कोई कर के अर्थ में धातु लगती है तब त्वा प्रत्यय लगता है। तो यह क्रिया के साथ ऐसे लगते हैं, परंतु प्राकृत में बताया था आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहां पर उपसर्ग सहित हो या उपसर्ग रहित हो, वहां पर उपसर्ग सहित हो या उपसर्ग रहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर ये प्रत्यय दिए हुए हैं प्राकृत के ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, इ, या, और ता। ये 8 प्रत्यय जो हैं प्राकृत में कर के अर्थ में लगते हैं। सबसे अधिक प्रयोग ता प्रत्यय का, ऊण प्रत्यय का, दूण प्रत्यय का, ये आ, ई, 8 प्रत्ययों का कहीं ना कहीं प्रयोग आता है। परंतु आ और या का प्रयोग भूतकाल में दूसरे प्रत्ययों में भी आता है। उम का प्रत्यय का उपयोग तुमन प्रत्यय में भी आता है, परंतु ऊण, दूण और ता प्रत्यय का प्रयोग निश्चित रूप से भूतकाल संबंध कृदंत में कर के अर्थ में ही उपयोग आता है। अब यहाँ पर एक बात और देखना है, जब भी ये वाले प्रत्यय जो हैं ऊण, दूण इत्यादि, जिस प्रकार से अपन अभी वर्तमान कालिक कृदंत में अभी हंसते हुए, जाते हुए इत्यादि शब्द के लिए पर इंत और मान शब्द लगाए और वो शब्द रूप बन गए। शब्द रूप बनने के बाद देव के समान, कथा के समान और कमल के समान रूप चल रहे थे, परंतु ऊण, दूण, आ, या, ऊ और ता प्रत्यय लगने पर इनके रूप नहीं चलते, ये अव्यय हो जाते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका कोई व्यय नहीं होता। अव्यय उसे कहते हैं जिसका कोई व्यय नहीं होता, अर्थात इनके किसी प्रकार से कोई रूप नहीं चलते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे तथा और चा शब्द और तथा, ये सब क्या है? अव्यय रूप कहलाते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। तो जब भी ऊण, दूण इत्यादि प्रत्यय लग जाते हैं कर के अर्थ में, तब इनके रूप नहीं चलते, ये अव्यय की तरह प्रयोग में आते हैं। पर ध्यान ये रखना है, जब अकारांत क्रिया के अंत में हो, अकारांत क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में आ हो, जैसे हस धातु में आ है, लास्ट में आ है, सा में आ छिपा हुआ है, तो हस धातु में आ है तो वो अकारांत क्रिया है। तो अकारांत क्रिया के अंत में आ के स्थान पर ई और ए हो जाता है। जब ये प्रत्यय लगेगा ऊण, दूण इत्यादि, तो ई और ए हो जाता है। और आकारांत इत्यादि, आकारांत, ओकारांत इत्यादि जो क्रियाएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल प्रत्यय लग जाते हैं और प्रत्यय लगने से उनके अर्थ प्रकट होने लगते हैं कर के अर्थ में। तो अपन इसके उदाहरण देखते हैं। ऊण, ऊणम, हसी ऊण, हसी ऊणम। अब ये ठा धातु है, ठा यानी ठहरने अर्थ में स्था संस्कृत में बनता है। इसमें हसी ऊण जिस प्रकार से यहाँ पर ई लग रहा था, आगे स्थान पर ई लग गया था, कभी यहाँ पर हसे ऊण भी बन सकता है, हसे ऊण भी बन सकता है और हसे दूण भी बन सकता है। तो यहाँ पर हसे दूणम भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या देखना है? जो ठा धातु है, ठा धातु आकारांत है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल ऊण प्रत्यय लग गया। उसी प्रकार से हो धातु होने के अर्थ में है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसमें ऊण प्रत्यय लग जाएगा। दूण, दूणम भी इसी प्रकार से हसी दूण, हसी दूणम, ठा दूण, हो दूणम और आ हसीय, हसीय, ठा, आ, हो, अ, ऐसे प्रत्यय लगेंगे। हसीउन, ठाउन, होउन, हसित्ता, ठत्ता, हुत्ता। इस प्रकार से ये कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है? कर के अर्थ में संबंध भूत कृदंत लगता है, जिसमें ऊण, दूण इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। अब हेत्वार्थक कृदंत कहलाता है। हेत्वार्थक कृदंत जो है प्राकृत में के लिए के अर्थ में उपयुक्त आता है, के लिए के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा प्रत्यय? हेत्वार्थक कृदंत प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है।
संस्कृत में इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हस्तुम, खादितुम, ना गंतुम, जाने के लिए। तो ये संस्कृत में इस प्रकार से इसके उपयोग आते हैं और ये भी अव्यय की तरह ही संस्कृत में भी चलते हैं और प्राकृत में भी चलते हैं। प्राकृत में तुमुन प्रत्यय के स्थान पर और तुम प्रत्यय लगता है। अभी आपने देख के आए थे कि त्वा प्रत्यय, ये भी देख के आए थे ना, यहां भी प्रत्यय लग रहा है कर के अर्थ में, और यहां भी प्रत्यय लग रहा है के लिए के अर्थ में। अब जिस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते समय जो अर्थ बैठता है उस अर्थ को लेकर के अपन को प्रत्ययों का ज्ञान करना चाहिए। एक प्रत्यय दूसरी जगह में उपयोग में आए हैं तो उनका उपयोग देखना है, एक करके अर्थ में आया है या के लिए के अर्थ में आया है। यही अर्थ यहाँ भी है कि अकारांत क्रिया के अंत में आ को ई और ए हो जाता है, परंतु आकारांत, ओकारांत इत्यादि क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस क्रिया के आगे उम या दुम प्रत्यय लग जाते हैं। तो इसका अर्थ इसके अकारांत क्रिया में देखें, हसियुम, हसिदुम, ठादुम, होदुम। हसियुम, हसिदुम ये अकारांत शब्द है, ठादुम, होदुम ये आकारांत क्रिया शब्द है जो यहां आना चाहिए नीचे। ये बनाया हुआ है आकारांत इत्यादि क्रिया और दुम में ठादुम, होम, ठाउम, होम, ठादुम, होदुम इत्यादि ये रूप बनते हैं। इसके अलावा भूतकालिक कृदंत है। आप लोग बोर मत होना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि इन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तुम जाते हो, इतने में ही अपन सीमित रह जाएंगे। कभी इन क्रियाओं का उपयोग करके कि मैं जाकर आता हूं कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं आता हूं तो उपयोग कर सकते हो, मैं जाकर आता हूं ये उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इन क्रियाओं को जब तक हम जानेंगे तभी जाकर उपयोग कर सकते हैं। तो प्राकृत में भूतकाल के प्रभाव को प्रकट करने के लिए भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग होता है। संस्कृत में भी इसी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखें, संस्कृत में कत प्रत्यय, अधकार तवतु प्रत्यय, ये दो प्रत्यय उपयोग में आते हैं संस्कृत में भूतकाल को बनाने के लिए। इन्हें भूतकाल में जिस प्रकार से अपन ने कल रूप देखे थे ना, हसीय, गच्छीय, प्राकृत में सरल था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जगह और अन्य पुरुष, एक वचन हो बहुवचन हो सब में ई लगा दो तो भूतकाल के कृदंत बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि भूतकाल की यदि किसी क्रिया याद ना हो तो आ या दा और ता ये चार प्रत्यय क्रिया में लगा करके भूतकाल के अर्थ को बना सकते हैं। अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, अर्थ में कोई चेंज नहीं आने वाला, बस वो भूतकाल क्रिया से बन रहे थे और ये भूतकाल प्रत्यय से बन रहा है। अर्थ में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं। तो भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य में किया जाता है। अब ये कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य क्या है, इनको भी अपन को समझना बहुत जरूरी है। कर्तृवाच्य में इनके रूप आगे अपन देख ले, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं, यहीं पे समझ ले। तो लास्ट में समझाने वाला था मैं, ये देखिए, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिनके पास कॉपी पेन हो तो वो अपना लिख भी सकते हैं। जिस वाक्य में कर्तृवाच्य ने, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, न कर्म की प्रधानता होती है, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं कि भावों की प्रधानता होती है। और तीसरा है कर्मवाच्य, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब आपके मन में विचार आता होगा कि प्रधानता को कैसे पहचाने। प्रधानता को
कैसे पहचाने? कर्ता के हिसाब से क्रिया लग रही हो तो कर्ता की प्रधानता है, कर्म के हिसाब से, कर्म के अनुसार क्रिया लग रही हो तो कर्म की प्रधानता है। और जहां पर न कर्ता के हिसाब से क्रिया लग रही, न कर्म के हिसाब से क्रिया लग रही, क्रिया एक फिक्स हो गई कि नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का जो रूप है वही लगेगा, तो वह क्रिया वही लगेगी, तो उसे कहते हैं भाववाच्य। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करेंगे जब अपन को पता चलेगा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं। देखिए पहला वाक्य अपन बनाते हैं। मैं ये वाला प्रत्यय उम और दुम प्रत्यय हो गए थे अपने, यही प्रत्यय चल रहा था, उम और दुम प्रत्यय हो गया। इसके बाद भूतकालिक कृदंत के रूप में अपन बता रहे थे कि भूतकाल के स्थान पर, कि भूतकाल की हसीय, ये जो धातुय जो प्रत्यय था वो क्रिया पर लगा करके मैं गया, मैं गया, मैं हंसा, अहम हसीय, क्या लगाया अपन ने? अहम हसीय। अब किसी को ये प्रत्यय याद ना हो तब क्या करेगा वो? अहम हसीय, आ लगा देगा वो, ता लगा देगा, हसित दा लगा देगा। परंतु अकेला ये लगाने से काम नहीं चलेगा, कि जब आप प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यय लगाते समय यदि वो कर्तृवाच्य में बन रहा है तो कर्तृवाच्य में बनेगा तो देव के समान पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में कमल के समान और स्त्रीलिंग में कथा के समान उसके वाक्य चलेंगे। तो अहम जो है कौन है? स्त्री है तो कथा के समान चलाओ, अहम हसिया। पुल्लिंग में है तो अहम हसियो, हसिदो, हसितो, अहम। देव, देव गया, क्या बनाएंगे अपन? देवो, देव गया, कर्तृवाच्य में क्या बनाएंगे? देव मंदिर गया, देवो मंदिरम, देवो मंदिरम गया, गच्छियो, क्या? गच्छियो, क्योंकि देव जो था कर्तृवाच्य में कर्ता के हिसाब से क्रिया लग रही है, तो देवो मंदिरम गच्छियो, ये चर इस प्रकार चलता है। और भाववाच्य में, भाववाच्य में जब भाववाच्य लगाएंगे अपन बनाएंगे तो भाववाच्य में केवल नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन ही लगता है क्रिया में। भाववाच्य क्रिया में केवल नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन ही लगता है। इसके बाद भाववाच्य अकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं? भाववाच्य की अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, संस्कृत में भी होती है, प्राकृत में भी होती है। वे क्रियाएं जिनका कोई कर्म नहीं होता, जिनका कोई कर्म नहीं होता उसे कहते हैं अकर्मक। वे क्रियाएं जिनका कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक। जैसे हंसा, मैं हंसा, अब आप इसका क्वेश्चन बनाइए, क्या हंसा? आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं हंसा आंसर नहीं मिलने वाला, तो हस धातु जो है अकर्मक धातु है। मैं गया, क्या गया? क्या गया? मैं खाया, क्या खाया? भोजन किया। तो खाने की धातु कौन सी है? सकर्मक है, क्योंकि उसका आंसर हमको मिल गया कि मैं खाया, तो क्या खाया? कुछ ना कुछ आंसर तो होगा। आप कह देंगे दूध पिया, भोजन किया, बिस्किट खाई, नमकीन खाया, कुछ तो होगा। मगर कहेंगे हंसा, मैं हंसा, क्या हंसा? इसका कोई आंसर निकला? नहीं निकला। जब इसका आंसर नहीं निकला तो अकर्मक है। यदि सकर्मक और अकर्मक धातुओं की पहचान करनी हो तो धातु के साथ लगा दो क्या? मैं हंसा, क्या हंसा, बस धातु के आगे क्या शब्द और लगा दो, क्या हंसा, क्या खाया, क्या पिया,
क्या नहाया, क्या गया, इसका जो भी आंसर मिल जाए तो सकर्मक समझ लेना, और आंसर नहीं मिले तो अकर्मक समझ लेना। ये सबसे बड़ी पहचान है सकर्मक और अकर्मक धातु। तो अभी अपन ने हस धातु विलसत ने विकसित हुआ, क्या विकसित हुआ, कमल विकसित हुआ, सकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक धातु इस प्रकार से होती है। भूतकालिक कृदंत के अकर्मक क्रियाओं में भूतकालिक कृदंत के अकर्मक क्रियाओं में भूतकालिक कृदंत के अकर्मक क्रियाओं में भाववाच्य बनाने के लिए सभी कालों में, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, विधिलिंग आज्ञा हो, आज्ञा क्रिया हो, क्रिया के पश्चात क्या करना अपन को, इज, ईय और ईय प्रत्यय जोड़ देने पर उसके पश्चात उन कालों के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो वह भाववाच्य की अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत बन जाते हैं। परंतु भविष्यत काल में ये प्रत्यय नहीं लगते। भविष्यत काल में जो भविष्यत काल की जो क्रिया होती है वही सीधे लगती है। जैसे अपन देखें, भाववाच्य में अपन बताया था सूत्र क्या है, 31, 31। तीसरा यानी कर्ता तृतीया एक वचन का हो और क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन होनी चाहिए, तो भाववाच्य बनता है। अब देखें, नरेंद्रेण, नरेंद्रेण कमलेण कहाए, नरेंद्रेण पुल्लिंग का, कमलेण नपुंसकलिंग का, कहाए स्त्रीलिंग का, हसिजई, क्या हुआ, हसई शब्द बनता था, क्या हसई शब्द बना था। अब कमल के साथ तो हसई नहीं बनेगा, कमल के साथ अपन को क्रिया विकसित होने की लगाएंगे, दूसरी क्रिया लगेगी। ठीक, इसमें ऐसा ना समझे कि कमल हंसा, यदि कमल हंसा यदि लगाएंगे तो कमल पुल्लिंग का हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम बन जाएगा, कमल पुष्प का नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं हसिजई नरेंद्रेण हसिजई, इज जो प्रत्यय लगा है, क्या लगा, इज जो प्रत्यय लगा हुआ है ये इस भूतकालिक अकर्मक क्रिया का लगा हुआ है, और ई प्रत्यय जो लगा है वर्तमान काल की, वर्तमान काल का है, तो हसती बनता है, हसई बनता है, कमलेन हसई, कमल नरेंद्रेण हसई, नरेंद्र ने हंसा। अब हंसा लगाया तो भूतकाल चला गया ना, वर्तमान काल कहाँ रहा, तो वर्तमान काल नहीं रहा, तो वर्तमान काल की क्रिया ये तो लगा दी अपन ने प्रत्यय, परंतु उसके साथ इज शब्द लगाओ, और इज जो लगाने, इज प्रत्यय लगाने पर इस अंतिम सकार में जो आ छिपा हुआ है उसके ई हो जाएगा, हसिजई। वर्तमान काल की क्रिया लगाने पर वर्तमान काल का भूतकालिक कृदंत बन गया, नरेंद्र हसिजई, नरेंद्र के द्वारा हंसा। हसिज ई प्रत्यय लगाया था अपन ने भूतकाल में, इज और लगा दिया तो भूतकाल का बन गया संबंध, भूतकाल का भाववाच्य कर्म सकर्मक क्रिया में बन गया। उसी प्रकार से हसिज विधि में आज्ञा का लगा दिया अपन ने, तो नरेंद्रेण हसिजऊ, नरेंद्र हंसे, नरेंद्र के द्वारा हंसा जाए, नरेंद्र के द्वारा, राजा के द्वारा हंसा जाए, ये बन जाएगा। और हंसी ही, तो इसमें इच प्रत्यय नहीं लगेगा, भविष्यत काल की क्रियाओं में इज प्रत्यय नहीं लगा, भविष्यत काल सीधे ही आ जाता है, बस तृतीया का कर्ता लग जाने से उसका अर्थ चेंज होकर के राजा के द्वारा हंसा जाएगा, राजा के द्वारा हंसा जाएगा, ऐसा इसमें अर्थ निकलेगा। इसके बाद सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में, सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में, भाववाच्य में अपन देख लिया, कर्तृवाच्य में देख लिया, सकर्मक क्रिया भाववाच्य में कैसे बनेगी, कर्मवाच्य में कैसे बनेगी। कर्मवाच्य अपन ने समझ लिया, सूत्र 311, तृतीया का कर्ता होगा नरेंद्र, तुमम शब्द बना तुमको, तो तुमको तो तृतीया का होना चाहिए, परंतु यहाँ एक यानी कर्मवाच्य होने के कारण से ये प्रथमा में चेंज हो जाता है, तुमम कहसी, नरेंद्र के द्वारा तुमको कहते हैं, नरेंद्र, नरेंद्र से तुमको, नरेंद्र के द्वारा तुम कहे गए, ऐसा सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य बनता है। और एक लास्ट प्रत्यय और है, अपन इसको और समझ लें। जब अपन आज्ञा एवं विधि के वाक्य बनाते हैं
तब वहां पर तुम जाओ, तुम खाओ, तुम ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बनाते हैं। कभी अपन सलाह देने के अर्थ में भी करते हैं, हंसना चाहिए, आप जाना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए, तब उसमें विधि एवं आज्ञा भी लगा देते हैं। तो उस विधि एवं आज्ञा के स्थान पर यदि हमें याद ना हो तो अव्य, तव्य, यव्य और दब्ब और नीय, ये 5 प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। संस्कृत में भी तव्य, तव्यानी, रहा, ये 3 प्रत्यय होते हैं जो विधि एवं आज्ञा के स्थान पर उपयोग आते हैं। तव्य, 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 तव्यत, अनियर, ये 3 प्रत्यय होते हैं, उन्हीं का ये रूप है। तव्य, तव्यत का भी तव्य बनता है, वहां तव्यत बनता है तव्य, और अनियर का नीय, ये प्रत्यय लगा करके विधि खंडन बनाए जा सकते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से भाववाच्य में बनाएंगे तो उसके द्वारा जाना चाहिए। तेन हसितव्यम, तेन हसितव्यम, भाववाच्य में हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन का ही क्रिया लगती है और कर्ता हमेशा तृतीया का होता है। तो तेन हसितव्यम, मया हसितव्यम, ठीक है, त्वया हसितव्यम, त्वया हसनीय, ये रूप भी बनेगा जैसे अपन ने बनाया है। नरेंद्र हसितव्यम, हसियव्यम, हसियव्य, और हसीय, हसीनीय, ये जो नीय प्रत्यय भी यहाँ पर लग सकता है। इसके बाद विधि कृदंत कर्मवाची, भाववाच्य अपन ने देख लिया। कर्मवाच्य में भी तृतीया का कर्ता होता है, एक प्रथमा की कर्म होता है और कर्म के हिसाब से क्रिया लगती है। तो विधि कृदंत का कर्मवाच्य में प्रयोग होगा तो भी वही प्रत्यय लगेंगे, बस उसका कर्मवाच्य चेंज हो जाएगा जो अपन ने पहले भी लगाए थे। ये अभी अपन ने जो लगाया था ना, उसी प्रकार से इसका चेंज हो जाएगा। तो नरेंद्रेण भोजनम खादितव्यम, नरेंद्रेण भोजनम खादि अव्वम, खादि यव्वम, खादनीयम, इस प्रकार से ये प्रत्यय आज अपन ने समझे कि इन प्रत्ययों के द्वारा किस प्रकार से अपन वाक्य को पूरा कर सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि आज थोड़ा बोरियत विषय था, है ना, इतना ज्यादा सटीक समझ में नहीं आया होगा। परंतु जब आप वाक्य बनाएंगे ना तब इनको याद करेंगे, साहब उसका कुछ तो बताया था, तो वहां पर वो याद आएगी कि इसका कुछ बताया था। और आपको संस्कृत के भी प्रत्यय बता दिए कि संस्कृत में भी ऐसे प्रत्यय लगते हैं, प्राकृत के इसके एवज में लगते हैं, तो आप संस्कृत भी समझ गए होंगे और प्राकृत भी आप समझ ही रहे हैं। अब अपन मूल ग्रंथ की ओर चलते हैं कि मूल ग्रंथ क्या कहता है। अपन ने कल 21 गाथाएं अपन ने देखी थी, 21 नंबर की गाथा, जिसमें अपन ने देखा था जो परसों अपन के सामने क्वेश्चन उठा था कि जब मरण के समय ही आराधना की जानी चाहिए, अब ये क्या हुआ सौरभ गौड़? स्क्रीन प्रेजेंट, इसकी नहीं दिख रही भैया, एक बार और दिखा देता हूं। अब दिख रही है? अभी कर देता हूं, अक्षर ही बड़े कर देता हूं अभी। अब दिख रही होगी सबको इसकी, और अक्षर ये बड़े कर देता हूं। अब इतने बड़े चल जाएंगे ना। अपन को देखना है, परसों अपन ने ये क्वेश्चन उठा था कि जब मरण के अंतिम समय में ही संलेखना होनी है और उससे ही सुगति की प्राप्त होना है तो शेष काल तक दुख क्यों प्राप्त किया जाए। तो उसका उन्होंने आंसर दिया था कि जिस प्रकार से कोई राजकुमार युद्ध में जब जाता है तो उससे पूर्व उसको अभ्यास करना रहता है, यदि वो अभ्यास नहीं करता है तो वो युद्ध में निश्चित पराजय को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब साधु अपने जीवन काल में
अंतिम समय में संलेखना प्राप्त करता है तो संलेखना की तैयारी उसे पूरे जीवन भर करनी रहती है। यदि पूरे जीवन भर वह मौज मस्ती में रहे या पूरे जीवन भर केवल कि मरना जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो जैसा है वैसा करते रहो, मरने की फिक्र बिल्कुल नहीं, तो इस कारण से क्या होगा कि जब जीवन के अंतिम समय में मरण को प्राप्त होगा तब हाय तौबा मचेगी, अरे मेरे प्राण छूट रहे हैं, कोई मुझको बचा ले। इस प्रकार से वह अनर्गल वार्तालाप करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए जीवन में, जो मुनि जीवन में पूरे जीवन भर संलेखना की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार से श्रावक का भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम जीवन में सारे कर्म करें, घर गृहस्थी के कर्म भी हम करते हैं, अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह सब कुछ करें, मना किसी के लिए नहीं, परंतु अंतिम समय की तैयारी हमें अभी से कर लेनी चाहिए, तब जाकर के हम अंतिम समय में संलेखना को प्राप्त कर सकते। ये अपन ने कल एक उदाहरण ये दिया था। आज कहते हैं जोगा भावित कर्णो सत्तुजे दून युद्ध रंगमी, जोगा भावित कर्णो सत्तुजे दून युद्ध रंगमी, जैसो कुमार मल्लो रज्य वड़ायम पला हरदी, रज्य वड़ायम वला हरदी, जोगा भावित कर्णो सत्तुजे दून युद्ध रंगमी, जैसो कुमार मल्लो रज्य वड़ायम वला हरदी। कहते हैं युद्ध रंगमी, युद्ध रंग में, रंग का अर्थ होता है क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, तो यहाँ पर आदेर योजा से या को जा हो गया है। युद्ध क्षेत्र में सत्तु जेदून, अभी पढ़ाया था ना एक प्रत्यय, पूर्ण दून प्रत्यय पढ़ाए थे ना, ये दून प्रत्यय आ गया, जीत कर, दून यानी जेदून जीतवा, जित्वा बनता है संस्कृत में, जेदून जीत कर, किसको जीत कर, सत्तु बहुवचन, शत्रुओं को, शत्रुओं को जीत कर, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीत कर, कौन जीतेगा, कर्णो देवो, प्रथमा एक वचन, करने वाला, क्या करने वाला, योग, योगा भावित, योग अभावित, योग यानी यहां पर राजकुमार के पक्ष में योग का अर्थ यहाँ अभ्यास लेना, और मुनि के उसमें योग का अर्थ योग साधना लेना, है ना। तो राजकुमार के पक्ष में ले रहे हैं क्योंकि युद्ध क्षेत्र की बात आ रही है। तो योग अभावित यानी अभ्यास करता हुआ राजकुमार, अभ्यास की भावना करता हुआ राजकुमार युद्ध क्षेत्र में शत्रु को जीतकर, यथा जैसे, वह सो वह कुमार मल्लो, राजकुमार, वह कुमार मल्ल, मल्ल का अर्थ होता पहलवान, वह पहलवान कुमार, राजपताकाम, राजपताकाम, पोवा सूत्र से पाको वा हो गया है, और राज्य शब्द जो बना था उसमें जा और ज, राज्य का दूसरा वाला जो जा था ना, राज्य, या का लोप हो गया, सेकेंड द्वितीय वर्ण का लोप हो गया और जा को दुत्व हो गया, तो राज्य बनना चाहिए, परंतु द्वित्व शब्द आने के कारण से इस रा का ह्रस्व हो गया और रज्ज शब्द बन गया, है ना, और पोवा शब्द से पाको वा बन गया, राज पताकाम, पाको डा बन गया, तो राज्य पताका को बलात् बलपूर्वक हरण करता है, कौन, जो युद्ध का अभ्यास करने वाला जो राजकुमार है, वह युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीतकर राज्य की पताका को बलपूर्वक हरण कर लेता है, यानी युद्ध को जीत जाता है। कब, जब युद्ध का अभ्यास करने वाला होता है। उसका उदाहरण बताया कि साधु के जीवन में कैसे व्यतीत होगा, तो कहा तह भावित सामण्यो, तह भावित सामण्यो मिच्छत्तादि त्रिभु विजेदूण आराहणा पडायम हरई सुसंथार रंगम ही। सप्तमी में मी का ही आधम और हावी बनता है,
कहते हैं कह उसी प्रकार से भावित सामण्यो, सामान्य ने साधुता की भावना करता हुआ। अभी अपन ने जो प्रत्यय पढ़ाया था ना, आदा भाव है, भूतकाल के अर्थ में ता और दा प्रत्यय लगते हैं, आ प्रत्यय लगते हैं, वो ये भावित, भावना करता हुआ, श्रामण्य की भावना करता हुआ। कौन? साधु। साधु की बात आ रही ना, तो श्रामण्य की भावना करता हुआ साधु मिच्छत्तादि नाम, मिथ्यात्व इत्यादि रिपून, रिपुओं को, शत्रुओं को विजय दूण। अब देखिए, प्राकृत में जेदूण का भी दूण शब्द लगा और विजय दूण का भी दूण लगा। यदि संस्कृत होती तो इसको जित्वा बनता और इसको विजित्ति बनता, इसमें लिप प्रत्यय लगता, इसमें त्वा प्रत्यय लगता। परंतु प्राकृत में दोनों एक साथ आप देख लीजिएगा कि त्वा में भी दूण लगा है और लिप में भी दूण लगा है। तो यहाँ पर कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है। ऊण और दूण प्रत्यय लगने पर लिप और त्वा प्रत्यय के समान विसर्ग रहित हो या विसर्ग सहित हो, सब में लग सकता है। तो मिथ्या इत्यादि शत्रुओं को जीत कर सुसंथार रंगम्मी, युद्ध रंगम्मी आया था ना, सुसंथार यानी संथरे पे, यानी संलेखना पर बैठा हुआ, संलेखना की रंग भूमि पर बैठा हुआ जो साधु है, वह आराधना पताकाम, आराधना रूपी पताका को हरण करता है। संज्ञावियों की बात। इस प्रकार से राजकुमार अभ्यास करता हुआ युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीतकर उनकी राज्य पताका को बलपूर्वक हरण कर लेता है। उसी प्रकार से श्रावण्य की भावना करता हुआ, साधुता की भावना करता हुआ साधु मिथ्यात इत्यादि शत्रुओं को जीतकर आराधना पताका को कहां पर? सुसंथार रंगम्मी, सुसंथारे पर बैठा हुआ, संथारे रूपी रंगभूमि पर बैठा हुआ साधु आराधना रूपी पताका को हरण करता है। अब एक और, अब यहां से चेंज हो रहा है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, बार बार मरने की तो बात करते हो, मरण है क्या, कितनी प्रकार का है? वैसे तो आचार्यों ने मरण 17 प्रकार का कहा है, मरण 17 प्रकार का कहा है। उन 17 प्रकार के मरणों को 5 प्रकार के मरणों में समाहित कर दिया है। इन सब 5 प्रकार के, आत्मघात आप ले लो या विष इत्यादि से क्षरण करना ले लो, युद्ध में मरण करना ले लो, किसी भी प्रकार से मरण होता है। कई प्रकार से मरण होता है, किसी की बीमारी इत्यादि में मरण हो जाता है। तो सब मरण के ही रूप हैं, परंतु उन सब मरणों को 5 प्रकार से मरण इन्होंने बताया। पहला मरण बताया, एक बार पढ़ लें। पंडित मरणम, पंडितम च पंडितम या बाल पंडितम चेव, बाल मरणम चौथम पंचमयम बाल बालम च। देखना, पंडित मरणम, पहला मरण कौन सा है? पंडित मरण। पंडितम च, दूसरा मरण कौन सा है? पंडित मरण। तीसरा मरण बाल पंडितम चैव, बाल पंडित मरण। चौथा मरण कौन सा है? बाल मरणम, बाल मरण। और 5वां मरण कौन सा है? बाल बाल मरण। ये 5 प्रकार की मरण होते हैं जिनसे लोग मरते हैं। अब इनमें से अपना कौन सा मरण है, साधु का कौन सा मरण है, तीर्थंकर का कौन सा मरण है? तीर्थंकरों का ही मरण होता है, तभी वो मोक्ष जाते हैं। बिना आयु के क्षय होने को मरण कहते हैं। जब किसी की आयु का क्षय हो जाता है तो उसको मरण कहते हैं। ये 5 प्रकार का मरण जिन आगम में, जिन शासन में बताया गया है, तो उसमें कौन सा मरण किसका होता है अगली स्लाइड में देखते हैं। 5-7 मिनट आ जाए, एक्स्ट्रा लूंगा आप लोगों के। ये देखिए, पंडित मरणे क्षीण, क्षीण था वो छावना घर, उसका खा हो गया। क्षीण कसाया मरंती केवलिनो,
विरदा विरदा जीवा मरन्ति तदीयेन मरणेन, मरन्ति तदीयेन मरणेन, पंडित पंडित मरणे क्षीण कसाया मरन्ति केवलिनो, क्षीण कसाया मरन्ति केवलिनो, विरदा विरदा जीवा मरन्ति तदीयेन मरणेन। यहाँ पर कहा है पंडित पंडित मरण में किनका होता है? केवलिनो क्षीण कसाया। अब अभी सभी लोगों को पता नहीं होगा, जैन दर्शन में 14 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान का अर्थ होता है आत्म परिणामों के द्वारा एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना। तो ऐसे 14 सीढ़ियां होती, 14 गुणस्थान होते हैं। तो अनंत भगवान का 13वां गुणस्थान होता है, जिसका नाम है केवली गुणस्थान, अयोग सहयोग केवली गुणस्थान। और 14वां गुणस्थान होता है अयोग केवली गुणस्थान। और 12वां गुणस्थान होता है क्षीण कसाय, क्षीण मोह गुणस्थान। तो 12वें गुणस्थान वाले क्षीण कसाय के और केवलिनो, केवली यानी 14वें गुणस्थान वाले केवली के पंडित पंडित मरण होता है। 13वें गुणस्थान वाले संयोग केवली के मरण नहीं होता, वो समुद्र में बैठ करके उपदेश देते हैं। जब वो 14वें गुणस्थान में जाएंगे तब मरण होगा। तो संयोग केवली 13वें गुणस्थान में मरण नहीं होता है। इसी कारण से यहाँ पर 12वां गुणस्थान क्षीण कसाय और केवलिनों से यहाँ पर अयोग केवली को लेना है, संयोग केवली को नहीं लेना है। तो केवलियों के, अयोग केवलियों के और क्षीण कसाय के पंडित पंडित मरण होता है। अब विरदा विरदा पंचम गुणस्थान है। थोड़ी सी बात तीखी है, समझ में बहुत कम आएगी, जितना समझ में आ जाए उतना समझ लेना चाहिए। विरदा विरदा यानी पंचम गुणस्थान वर्ती। जैन दर्शन में आपने देखा होगा साधु महाराज आते हैं और साधु के साथ एक लंगोटधारी एलक छुल्लक भी होते हैं, जो केवल इतना ही वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र नहीं पहनते। उनको पंचम गुणस्थान वर्ती विरत और अविरत कहते हैं। यानी कुछ स्थान पर उन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं किया है, आंशिक परिग्रह को रखा है, इसलिए अविरत हैं। और दूसरे परिग्रह का त्याग कर दिया है, इसलिए विरत हैं। तो पंचम गुणस्थानवर्ती जो एलक छुल्लक हैं उनको विरत अविरत है ना पंचम गुणस्थानवर्ती कहते हैं। उनका तीसरा मरण होता है। उनका कौन सा मरण होता है? उनका तीसरा मरण यानी कौन सा? बाल पंडित मरण है। बाल पंडित मरण होता है। यानी अभी बाल यानी मिथ्यात्व अवस्था में तो नहीं है, परंतु चरित्र को पूर्णता अंगीकार नहीं किए हुए हैं, इसलिए बाल है। बाल का अर्थ यहाँ पर अज्ञानी है। अज्ञानी का अर्थ है चरित्र से रहित। तो आंशिक रूप से चरित्र से रहित है और चरित्र से सहित है, इसलिए बाल पंडित हैं। तो बाल पंडित मरण, तीसरा बाल पंडित मरण जो है पंचम गुणस्थानवर्ती एलक छुल्लक के होता है। अब दूसरा वाला जो है पंडित मरण, वो किसके होता है? मुख्यतः बात उसकी आती है। जो संलेखना के धारी जो मुनि महाराज हैं वो पंडित मरण वाले होते हैं। उनके विषय में ही पूरा ग्रंथ लिखा गया है, जिसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। प्रायोपगमन मरणम, पायोपगमन मरणम, भक्त पैण्णा या इंगणी चेव तिबिहम पंडित मरणम साहुस्स जहुत्तचारिस्स, साहुस्स जहुत्तचारिस्स। यहाँ पर कहा है कि प्रायोपगमन मरण, भक्त प्रतिज्ञा, पैण्णा का बना है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। ज्ञा जो है कल अपन ने शायद बताए नहीं थे, जो ज्ञा कन्या का न्या और ज्ञा, इन दोनों को णाणा, पाधाना और पुराणा आदेश होता है, इसलिए कन्या का कर्णा बनता है और मनोज्ञ का मनोर्ण बनता है, प्रतिज्ञा का पैण्णा बनता है। और लिख लेना, किसी को नहीं आता लिख लेना, ज्ञा और कन्या में ना और या, इनको आधाना और ना पुराणा ये आदेश होता है प्राकृत में। तो भक्त प्रतिज्ञा और इंगिनी मरण, ये तीन प्रकार के मरण
पंडित मरण की कोटि में आते हैं। पंडित मरण के 3 भेद हैं, प्रायोपगमन मरण, भक्त प्रतिज्ञा मरण और इंगिनी मरण। ये किसके होते हैं? ये साधु के होते हैं। कैसे साधु के होते हैं? चरित्रधारी साधु के होते हैं। तो कहा साधु जो है यथोक्तम, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी समर्थ के अनुसार जितना उसका चरित्र है उसके हिसाब से प्रायोपगमन मरण, भक्त प्रतिज्ञा मरण और इंगिनी मरण कर सकता है। आज वर्तमान में भक्त प्रतिज्ञा मरण ही होता है। शास्त्र में प्रायोपगमन मरण और इंगिनी मरण की साधु के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कठिन तपस्या होती है। इंगिनी मरण में तो ये हो जाता है कि अपन किसी दूसरे से हाथ पैर भी नहीं दबा सकते, आप स्वयं अपने हाथ पैर दबा सकते हो, अपनी सेवा स्वयं कर सकते हो, दूसरे साधु आपकी सेवा नहीं करेंगे। प्रायोपगमन मरण में अपनी सेवा खुद भी नहीं कर सकते, यानी कितना भी दर्द हो, कितने भी हाथ पैर टूटे, कितनी भी आकुलता व्याकुलता हो, अपनी औषधि खुद भी नहीं कर सकते, वो प्रायोपगमन मरण है। और भक्त प्रतिज्ञा के मरण में दूसरे साधु अपनी वैयावृत्ति ने, जिस साधु ने संलेखना ली है उस साधु की वैयावृत्ति इत्यादि कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, आरोग्य के लिए औषधि इत्यादि दे सकते हैं, उनको संबोधन कर सकते हैं। तो पर के निमित्त से सारी संलेखना होती है, वह भक्त प्रतिज्ञा मरण नाम की संलेखना कहलाती है। ये जो 30 से दूसरा मरण है पंडित मरण, उसके 3 भेद हैं और इन 3 भेदों में दूसरा जो भक्त प्रतिज्ञा मरण है यह केवल वर्तमान में चालू है और अन्य 2 मरण वर्तमान में शास्त्रकार ने अनुमति नहीं दी। अगला एक गाथा और पढ़ते हैं। अविरद सम्मादिट्ठी मरंति बाल मरणे च उत्तमी, मिथ्यादिट्ठी अपुणो पंचमे बाल बालमी। अविरद सम्मादिट्ठी मरंति बाल मरणे च उत्तमी, मिथ्यादिट्ठी अपुणो पंचमे बाल बालमी। अविरत सम्यक दृष्टि है चौथा गुण स्थान, जिसने चरित्र को धारण नहीं किया है, केवल सम्यक है उसके साथ, ऐसा व्यक्ति जो है अविरत यानी विरक्त नहीं हुआ, घर पर रह रहा है, परिवार के साथ रह रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो मन, परंतु सम्यक दृष्टि है, ऐसे सम्यक दृष्टि का जो मरण है वह चौथा बाल मरण कहलाता है। बाल मरण से मरते हैं। और मिथ्या दृष्टि जो है, जिसकी सारी कसाएं हैं, जिसके सारे परिग्रह हैं, जो मिथ्यात्व में डूबा हुआ है, यानी अपने आप को अहंकार में डूबा हुआ है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि है उसका बाल बाल नामक पंचम मरण होता है। बाल बाल नामक पंचम मरण उसके होता है। इस प्रकार से अपन ने ये मरण की कंडीशन देख ली कि मरण कौन कौन से हैं और किस किस के होते हैं। अब कल अपन कुछ गाथाएं छोड़ करके और इन मरणों से, या जो अब जो बात आ रही है भक्त प्रतिज्ञा खान मरण की, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अब प्रायोपगमन की बाद में लास्ट में चर्चा होगी, इंगिनी मरण की लास्ट में चर्चा होगी। अब पूरा ग्रंथ भक्त प्रतिज्ञाख्यान मरण की बात करेगा कि भक्त प्रतिज्ञाख्यान मरण कैसे होता है, कौन व्यक्ति भक्त प्रतिज्ञाख्यान मरण ले सकता है। तो ये अपन कल बात करेंगे एक सूत्र में। उसके बाद मरण जो सम्यक समाधि मरण की योग्यता किसके होती है और कौन कर सकता है। हर कोई समाधि मरण ले ले कि साहब जीवन से उब गए तो चलो मर जाएं, ऐसी बात नहीं। उसकी कंडीशन है कि समाधि मरण कौन ले सकता है। हर किसी को लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन के हिसाब से जिसकी ऐसी परिस्थिति होगी वही व्यक्ति समाधि मरण ले सकता है। इसके विषय में अपन कल बात करेंगे। जिनवाणी स्तुति करने के लिए हाथ जोड़ ले। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय
सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 काल।